नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय। इस अध्याय में इस संसार के रचयिता, पालक एवं संहारक का वर्णन दिया गया है तथा संसार की स्थिति, लय, गुण, स्वरूप आदि का निरूपण भी है। इसके पहले के अध्याय में हमने देखा कि सूत जी द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। तो अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुन रखे हैं तो आगे की अध्याय भी आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक दूसरी अध्याय एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो पहले की अध्याय आगे की अध्याय से जुड़ी हुई होती है, इसलिए आप पहले की अध्याय को जरूर देखें, जरूर सुने। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं कथा सागर के परिवार से तो सब्सक्राइब कर दे कथा सागर के चैनल को, हिट करें बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस जरूर ऑन कर दे। ज्यादा समय विलंब ना करते हुए भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर अपने मन को और ध्यान को एकाग्रचित कर भगवान में लीन करके मेरे साथ एक बार बोलिए स्नेह पूर्वक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ध्यान से कथा को सुनिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय जैसा प्रश्न आपने पूछा है ऐसे ही एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था। अब उसी को नारद जी के ही शब्दों में यथा तथ्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। हे देवदेव, आत्म तत्व को किस प्रकार देखा जाता है वह ज्ञान मुझे बतलाइए। यह संसार किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, किसके आश्रित है, इसको रचने वाला कौन है, यह किसमें लीन होता है और यह संसार स्वयं जैसा का तैसा विद्यमान है या किसी कारणवश खड़ा है, इसको यथार्थ रूप में मुझसे कहिए। हे पूर्वज, आप भूत, भविष्य, वर्तमान के जानने वाले हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ही ने अपने विशेष ज्ञान से इस संसार का निश्चय किया है, परंतु इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ है, आपने किसका आश्रय लिया, आपका क्या स्वरूप है और आपने अकेले ही अपनी माया से इन पृथ्वी आदि महाभूतों को किस प्रकार रचना की है, वह सब मुझे बतलाइए। इन सब भूतों का आप अपनी आत्मा से ही पालन करते हैं, इनका पराभव करने वाला दूसरा नहीं है, अथवा आप स्वयं अपनी ही शक्ति का आश्रय करके बिना परिश्रम मकड़ी के समान संसार की रचना करते हैं, अथवा क्या है यह आप मुझसे कहिए। यद्यपि यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, संसार में उत्तम, मध्यम, अधम, नाम, रूप, गुणों सहित इस संसार को और इसके स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों को आप ही उत्पन्न करते हैं। तथापि आपने इसके लिए जो भयंकर तप किया, इससे हमें खेद होता है कि कोई इसका ईश्वर भी है। जो हो, मैं एक शिष्य के समान ही आपसे यह सब जानने की इच्छा करता हूँ। फिर क्या था, नारद जी के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, जो तुम यह दया संयुक्त किंतु संदेह पूर्वक प्रश्न करते हो, तो तुम्हारा यह विचार बड़ा उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न को पूछकर तुम मुझे लोक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हो।
परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, फिर जो तुम मुझे ईश्वर करके मानते हो, तुम्हारा यह भी वचन मिथ्या नहीं है, क्योंकि मुझ में अवश्य ही ईश्वर का प्रभाव विद्यमान है। परंतु इसके साथ ही तुम्हें यह भी जानना चाहिए, मेरे ऊपर भी एक ईश्वर विद्यमान है और वो है विष्णु नारायण। उन्होंने ही पहले इस संसार को निज प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनके आश्रय होकर मैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश में तारे, अग्नि सहित सृष्टि की रचना करने में सफल हुआ हूँ। यह उन्हीं की माया है जिसमें तुम लोग मुझे संसार का कारण कहते हो। अतः उन भगवान वसुदेव को नमस्कार करता हूँ। पर भगवान की ऐसी दुस्तर माया में भी मूर्ख व्यर्थ में ही रोरे अटकाते रहते हैं। उस प्रकार अहम मम ऐसा कहकर अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह पृथ्वी आदि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा ये समस्त जीव उसी भगवान वासुदेव के उत्पन्न किए हुए हैं। इस प्रकार ये सब विष्णुमय है। हे नारद, यह वेद और देवता गण नारायण विष्णु जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं और वे नारायण यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। यह जप, स्मरण, प्राणायाम सब कुछ उन भगवान की प्रीति के लिए ही किया जाता है और इन सब का फल देने वाले ही सर्वात्मक, सर्वसाक्षी, सर्वांतर्यामी हैं, जिन्होंने आकाश को उत्पन्न किया। आकाश का विशेष गुण शब्द है, जिससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे स्पर्श गुण वाला पवन उत्पन्न हुआ। वो आकाश के संयोग से प्रत्यक्ष हुआ, जिससे एक शरीर की उत्पत्ति हुई, जिसमें इंद्रियां और मन विद्यमान हुए। तदंतर काल, कर्म, स्वभाव के कारणवश उसमें भी विकार हुआ। तब शब्द, स्पर्श और तेज के योग से रूप उत्पन्न हुआ। फिर उस तेज ने रसात्मक जल को उत्पन्न किया। तब शब्द, स्पर्श और रूप के मेल से जल में भी विकार उत्पन्न हुआ, जिससे गंध को उत्पन्न किया, जिससे भगवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार एक दूसरे के मेल से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुआ। फिर उसी सतोगुणी अहम भाव ने मन तथा दशों इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवताओं को उत्पन्न किया, जो दिग, पवन, सूर्य, प्रचेता और अश्वनी कुमार। ये जो 5 हैं, दिग, पवन, सूर्य, प्रचेता और अश्वनी कुमार, ये पांचों कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका के अधिष्ठाता हुए। अब जो बचे 5 अधिष्ठाता हैं, वो हैं अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, प्रजापति। ये 5 जो हैं वो वाणी, हस्त, पाँव, गुद्दा, उपेंद्रियों के अधिष्ठाता हुए। इसी प्रकार जब तेज में विकारता आई तो उससे श्रवण, त्वचा, प्राण, दृष्टि, जिह्वा, वाणी, भुजा, लिंग, चरण और गुद्दा, ये 10 इंद्रियां और ज्ञान शक्ति वाली बुद्धि तथा क्रिया शक्ति वाला प्राण उत्पन्न हुआ। परंतु अब ये सब स्वयं अपनी शक्ति से कुछ ना कर सके, अर्थात जब चाहते हुए भी ये अपने लिए शरीर की रचना ना कर सके, तब विवश हो विष्णु भगवान की शरण में गए। तब विष्णु जी ने इन सब को मिलाकर अपनी शक्ति
ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर उस आकृति को लिए हुए शेषशायी भगवान हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहे। फिर काल, कर्म तथा स्वभाव में स्थित परमात्मा ने उस शरीर को चैतन्य किया, जिस एक ही अंड में हजारों चरण, भुजा, नेत्र, मुख, मस्तक विद्यमान थे। भगवान उस अंड को तोड़कर बाहर निकले। तब उसके कटी के नीचे के अंश से नीचे के 7 लोक बने। ब्रह्मांड उस पुरुष के मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उसकी जंघाएं हैं तथा उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। फिर उसके अर्थात उन्हीं विष्णु भगवान के चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि से भुवलोक, हृदय से स्वर्ग लोक और वक्षस्थल से महलोक उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उनकी ग्रीवा से जनलोक, स्तनों से तपोलोक, मस्तक से सत्यलोक की उत्पत्ति हुई, जिसके कटी से अतल और जंघों से वितल लोक बन गया। फिर भगवान ने अपने जानुओं से एक शुद्ध सुतल लोक और जंघाओं से तलातल लोक की रचना की। इसी प्रकार घुटनों से महातल, पैरों से रसातल और पैरों के नीचे से पाताल लोक बना। इसी के साथ द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान के विराट रूप में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति वर्णन कैसे है और उनके गुणों का कथन। तो अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुन रखे हैं तो एक बार फिर से मैं ये छोटी सी विनती करूंगी कि आप अवश्य ही पहले के अध्याय को सुने, ताकि जो कथा चल रही है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। कथा सागर के परिवार से जरूर जुड़े और अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी ना रखें। इसे शेयर जरूर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद भी खुश रखिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए, ख्याल रखिए एक दूसरों का, मिलजुल कर रहिए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, जल्द मिलूंगी 6ठे अध्याय के साथ।